सानिहा गुल प्लाजा के बाद हैदराबाद की ज़िले इंतज़ामिया ने फायर सेफ्टी ऑडिट का हुक्म दिया है, जिसके बाद तमाम इदारों पर जो कि इमरजेंसी इदारे हैं उन पर मुश्तमिल कमेटी कायम की गई है, जो कमर्शियल रिहायशी प्लाज़ों बाज़ारों का दौरा करेगी और वहां पर हंगामी सूरत हाल से निमटने के इक़दामात के हवाले से यूनियंस को कायल करेगी कि वो इंतज़ामात को मुकम्मल करें। इस वक्त मेरे अक़ब में सिविक सेंटर हैदराबाद है। अगर सरकारी बुलंद इमारतों का जायज़ा लिया जाए तो इन सरकारी इमारतों में जहां रोज़ाना सैकड़ों अफराद आते हैं, यहाँ पर भी फायर सेफ्टी के इक़दामात ना होने के बराबर हैं। एक जानिब तो शहर में बिल्डर्स की जानिब से तामीर किए जाने वाले बुलंद प्लाजे और कमर्शियल सेंटर्स जो हैं, यहाँ पर न तो अलार्म है, ना ही आग बुझाने के लिए पानी की लाइनें हैं, ना ही कोई इमरजेंसी के रास्ते बनाए गए हैं। जबकि जहां इंतज़ाम करवाने का इदारा है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वो इस सिविक सेंटर में अपना ऑफिस कायम किए हुए है और यहाँ की सूरत हाल ये है कि यहाँ भी फायर सेफ्टी का कोई इंतज़ाम नहीं है। इस बिल्डिंग में या शहबाज बिल्डिंग जहाँ पर तमाम सिंध के आला अफसरान बैठते हैं, उस इमारत में कहीं कोई फायर सेफ्टी के इंतज़ामात नहीं है। डिप्टी कमिश्नर हों, डायरेक्टर जनरल्स, डायरेक्टर्स बैठते हैं इन इमारतों में, मगर आग अगर लग जाए तो रास्ता मुतबादिल नहीं है। ना तो यहाँ आने वाले साइलिन कहीं भाग सकेंगे, ना ही अफसरान और अमला कहीं निकल सकेगा। तो सूरत हाल कुछ इस किस्म की है कि एक जानिब तो शहर के मसरूफ़ तरीन बाज़ार जहां गुंजान आबादी में है और गुंजान आबादी में होने के बावजूद, नुकसानात उठाने के बावजूद ताजिर बरादरी आग से निमटने के इब्तदाई इक़दामात नहीं रखती। फायर सिलेंडर्स नहीं है, उनके पास चीज़ें नहीं है कि आग को फौरी तौर पर वो बुझा सकें। वहीं पर बुलंदो बाला जो प्लाजे हैं, कमर्शियल सेंटर्स हैं और सरकारी इमारतें हैं, यहाँ पर भी फायर सेफ्टी का कोई इंतज़ाम नहीं है। सूरत हाल बहुत ख़राब है। ऑडिट होने जा रहा है। ऑडिट में फ़िलहाल यूनियंस को लेटर्स दिए जा रहे हैं कि आप अपने प्लाज़ों में इंतज़ाम करें, मगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिसकी ज़िम्मेदारी है कि तामीर से कबल इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेना है, उसके बाद तामीर होने के बाद भी सब चीज़ों को देखना है कि कहीं पर हंगामी रास्ते बंद तो नहीं हो गए। आया बिल्डर्स ने जो तामीरात की हैं उसमें आग बुझाने का निज़ाम प्रॉपर है, अलार्म लगे हैं नहीं लगे हैं, कोई देखने और पूछने वाला नहीं है। सूरत हाल ख़राब है। ज़िले इंतज़ामिया को होश आया है, कब तक होश आता है, फिर किसी नए सानहे के बाद ये सूरत हाल कहाँ पहुँचती है। फ़िलहाल फायर ब्रिगेड की हालत ख़राब है। इमारतें तमाम की तमाम आग लगने की सूरत में गैर महफूज हैं और यही सूरत हाल शहर में है, जिस पर जो सिविल डिफेंस है बहुत अरसे के बाद उस पर तवज्जो देने की कोशिश की जा रही है, मगर सिविल डिफेंस के इदारे में भी सिर्फ 2 अफसरान हैं और उनके पास कोई ना तो ट्रेनर्स हैं, ना गाड़ियां हैं, ना वो ये चेक कर सकते हैं कि कहीं आग बुझाने के इंतज़ामात कैसे हैं। मगर जिन सरकारी इदारों की ज़िम्मेदारी है उनमें सरे फहरिस्त हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और उनकी लापरवाही की वजह से आए दिन होने वाले हादसात में कीमती इंसानी ज़िंदगियाँ ज़ाया होती हैं, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं होता और फिर एक सानिया जन्म लेता है और सानिया के बाद फिर एक रिपोर्ट दी जाती है कि ऑडिट होगा, इंक्वायरी होगी और मामला वहीं पड़ा रह जाता है। किसी प्लाज़ा में चलते हैं और वहाँ के मकीनों से जानते हैं कि वो मुतमईन हैं, वहाँ खौफ है उनमें या नहीं है। आए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। हैदराबाद में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जितने भी मंसूबे मंजूर किए हैं, उनमें कमर्शियल हों या रिहायशी मंसूबे हों, हमें कहीं भी इमरजेंसी के रास्ते नहीं मिले हैं। न ही ऐसा निज़ाम है कि बिजली की फ़िटिंग बहुत अच्छी हुई हो, अच्छा तार इस्तेमाल किया गया हो, न ही हमें नज़र आता है कि आग बुझाने के आलात का कोई निज़ाम हो, पानी की लाइनें हो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक प्लाज़ा में मैं इस वक्त मौजूद हूं। इस प्लाज़ा की मजमूई सूरत हाल आप देखेंगे, बिजली के तारों के गुच्छे उलझे हुए हैं और ये तार इस तरह एक दूसरे में है कि कहीं भी अगर स्पार्क हो तो आग लगने का ख़तरा है। और यहाँ तक कि जो सूरत हाल है प्लाज़ा में, कहीं से भी रास्ता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है और वो भी सीढ़ियाँ हैं। इस प्लाज़ा में 20 से ज़ायद फ्लैट हैं
जिनमें सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि 4 फुट की सीढ़ी दी गई है, और ये सीढ़ी अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो तो फिर शहरियों का निकलना मुमकिन नहीं है। यही सूरत हाल पूरे शहर के रिहायशी और कमर्शियल मंसूबों में है, जो कि बुलंद और बाला इमारतें जो शहरियों के लिए मसला बनी हुई हैं। बावजूद इसके कि शिकायत हैं, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। हमारे साथ इस प्लाज़ा के मकीन मौजूद हैं, एहसान साहब हैं। एहसान साहब, बताइएगा कि आपके प्लाज़ा में खुदा न खास्ता अगर आग लगती है, कोई अलार्म, कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ जिससे लोग निकल सकें, कुछ आपको यहाँ मिला है जब आपने ख़रीदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। बिल्डर ने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मिली भगत से हमारा बैक साइड से उसका इमरजेंसी एग्ज़िट था, वो उसको बेच दिया पीछे दुकान वालों को, ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे दुकान है। और उसके बाद जो आपको मैंने ऊपर दिखाया था दरवाज़ा, जो मेन इसका एंट्रेंस है वो वहाँ से है, वो रास्ता भी उसने बेच दिया। और ये सारी कंडीशन जो है इस पूरे शहर की है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बिल्डरों के साथ मिलके इस शहर के ऊपर अज़ाब बनी हुई है। पूरे शहर में मैं तो ये दावा करूँगा कि 100% किसी भी कमर्शियल और रिहायशी प्लाज़ा में कोई इमरजेंसी एग्ज़िट नहीं है, आग बुझाने के आलात नहीं हैं, ना ही कोई उनको पेशगी इतला के लिए आलात हैं। अब पानी की लाइनों का यहाँ सिस्टम है। हमारे यहाँ तो इस प्लाज़ा में 20 फ्लैट्स हैं। गैर कानूनी तौर पे 2 पेंट हाउस बनवाए बिल्डर ने। अब उस क्या किया है कि एक ही लाइन है पानी की जो तमाम फ्लैटों में जाती है। अब अगर खुदा न खास्ता आग लग जाए कहीं फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड पे या किसी भी फ्लोर पे, तो उसको बुझाने के लिए पानी का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। और रह गई बात एग्ज़िट वाली, तो वो मैंने आपको दिखाया कि उस पर वाशरूम बनवा दिए 2 और किचन बनवा के वो दुकान है ऊपर जो बड़ी, उसको बेच दिया। अच्छा, 12 मंजिला इमारतें मंजूर हो रही हैं, हज़ारों ख़ानदान यानी कि हज़ारों अफराद उनमें रह रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में ना फायर अलार्म है, ना आग बुझाने के आलात हैं। शहरी अपनी मदद आप कुछ कर रहे हैं? अपनी मदद आपके तहत भी शहरी क्या करेंगे जब आपके पास निकलने का एग्ज़िट का रास्ता ही नहीं है? एक रास्ता है। अब अगर इधर आग लग जाए खुदा न खास्ता, आप मुझे बताएं कि ये प्लाज़ा के जो मकीन है वो कहाँ से निकलेंगे? यहाँ से निकलेंगे, एक ही रास्ता है, और तो कोई रास्ता नहीं है। या तो फिर छतों से और अपने बालकोनियों से छलांग लगाएं, इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। फायर सेफ्टी ऑडिट का हुक्म दिया डिप्टी कमिश्नर ने, आपके यहाँ कोई ऑडिट हुई है आज तक? कुछ भी नहीं। ये हम उस वक्त जागते हैं जब सानियात हो जाते हैं। सानिया के बाद हुकूमत भी जागती है, इदारे भी जागते हैं। उसके बाद 2-3 दिन थोड़ी सी हलचल होती है, उसके बाद फिर मौत का सकूत तारी हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। और इस सारी बुराई की जड़ एक बिल्डर है, दूसरा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। ये मिली भगत है इनकी, करोड़ों अरबों रुपए खा रहे हैं और आवाम को ज़िंदगी और मौत के कश्मकश में बीच में छोड़ दिया इन्होंने। जी, कराची में गुल प्लाज़ा का वाक़या हो या हैदराबाद के कमर्शियल प्लाज़ा हों, रिहायशी प्लाज़ा हों, मार्केट्स हों, कहीं भी हमें जो पहली तरजीह होती है आग बुझाने की, वो उस जगह पर मौजूद लोगों की होती है जिनके पास आग बुझाने के आलात होने चाहिए। मगर जितने भी मंसूबे बनते हैं उनमें हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती जिसमें फ़ायर सेफ्टी का ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया हो। इस वक्त हम हैदराबाद के पुराने बाज़ार रेशम बाज़ार में मौजूद हैं। इसी तरीके से हैदराबाद शहर के 6 बड़े बाज़ार हैं, दुकानें हैं, हज़ारों की तादाद में दुकानें हैं, कीमती सामान उसमें होता है। शॉपकीपर आग लगने की सूरत में नुकसान का सामना भी करते हैं, मगर उसके बावजूद हमें फ़ायर सेफ्टी के इक्विपमेंट कहीं नज़र नहीं आते हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने सानिया कराची के बाद अब एक एक्शन लिया है कि फ़ायर सेफ्टी ऑडिट किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि तमाम जगहों पर जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो मौजूद हो, फायर आग पे काबू पाने का इंतज़ाम मौजूद हो। यहाँ सिविल डिफेंस के अफसरान आए हैं और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से नोटिस सर्व किए जा रहे हैं कि दुकानों में इब्तदाई आग बुझाने के इंतज़ामात जो हैं वो रखे जाएँ। साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब साहब, ये बताइएगा कि जो फायर सेफ्टी ऑडिट है ये कितने दिन में मुकम्मल होगा और इसको यकीनी कैसे बनाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, ये फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए तमाम जो टीमें जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत के बाद जो है बाहर निकली हुई हैं और हम भी यहाँ नोटिस सर्व करने के रेशम बाज़ार के अंदर आए। ये बहुत कंजस्टेड एक मार्केट है, बानो मार्केट के नाम से। अच्छा, यहाँ पर ये दुकानें इतनी छोटी हैं कि मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश, 2 लोग एक साथ भी नहीं घुस सकते।
और तारों के ऊपर गुच्छे बने हुए हैं। तो हमने यहाँ यूनियन के नुमाइंदों से मुलाकात करी है, इनको नोटिस दिया डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पे, जिसके अंदर ये मेंशन किया गया आप फायर सेफ्टी के इंतजाम करें। अच्छा, तमाम दुकानदारों को ये सेफ्टी के अरेंजमेंट्स कराएं, वरना हम कानूनी कार्रवाई भी इनके खिलाफ करेंगे जो लोग अरेंजमेंट्स नहीं करेंगे। क्योंकि देखें, एक दुकान पर आग लगती है वो फैलती है, इनका काम ऐसा है, किसी का कपड़े का है, किसी का प्लास्टिक का है, किसी का कुछ है, तो ये आग फैल के पूरे बाजार को अपने मतलब काबू में ले सकती है, जिससे अल्लाह ना करे बड़ा नुकसान का अंदेशा है। अच्छा, प्लाजा जो हैं कमर्शियल हों, रिहायशी हों, हमें कहीं पर भी किसी फ्लोर पर किसी जगह आग बुझाने के हालात नज़र नहीं आए। इस पर क्या एक्शन लेंगे और इसको कैसे यकीनी बनाएंगे कि बाहर निकलने के रास्ते भी हों? जी हाँ, ये फायर ऑडिट इसके हवाले से हमारी पूरी 10 रुकनी टीम करेगी, जिसके जो एक कन्वीनर हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब हैं और डिप्टी कन्वीनर जो है 1122 के रोशन शेख साहब हैं। तो उनकी क़यादत में हम लोग इनकी 2 दिन के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं तमाम प्लाजों का विजिट करना। उसके बाद फायर ऑडिट रिपोर्ट हमें 10 दिन के अंदर डिप्टी कमिश्नर साहब को जमा करानी है, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें पेश करेंगे। जी, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी तरीके से शॉपकीपर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, यूनियन के नुमाइंदे भी हैं। हम उनसे जानते हैं कि सैकड़ों दुकानें हैं रेशम बाज़ार में, इसी तरह शहर में हज़ारों दुकानें हैं, तो क्यों दुकानदार इस तरफ तवज्जो नहीं देते हैं और फिर नुकसान होता है? क्यों तवज्जो नहीं देते हैं? आपके पास तो एक मामूली सी कीमत का अगर आग बुझाने का आलम मौजूद होगा तो आपका नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने सिविल डिफेंस की टीम यहाँ भेजी है और हमें आगाही दी इन्होंने, जो सेफ्टी चीज़ें होनी चाहिए। तो अभी इंशाल्लाह हम फर्दम अपने दुकानदारों को बताएंगे कि भाई अपनी सेफ्टी रखें, सारा इल्ज़ाम गवर्नमेंट पे नहीं डालें, हमें आप अपनी सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी। मेरे साथ मेरे वाइस चेयरमैन भी मौजूद हैं, इंशाल्लाह हम मशवरा करके हर दुकान पे जाकर सेफ्टी का आगाही मुहिम चलाएंगे। अच्छा, दुकानदारों का नुकसान होता है, रेशम बाज़ार में इससे पहले भी आग लगी है, भारी नुकसान होता है, उसके बावजूद ये 2000-4000 रुपए का जो सामान है आग बुझाने का, इब्तदाई सेफ्टी का जो इंतज़ाम होना चाहिए, वो क्यों नहीं करते हैं आप लोग? क्या वजह है? असल में ये मालूमात की थोड़ी सी कमी है इसमें। ये जो आपने मुहिम स्टार्ट की है माशाल्लाह अच्छी है, इससे आगाही लोगों तक पहुँचे तो दुकानदार ऐसा नहीं है कि ये 2-4 हज़ार रुपये खर्च नहीं करेंगे, कर लेंगे, लेकिन मालूमात की बात है सारी। अब ये आपने बहुत अच्छा काम किया है और इंशाल्लाह इसकी हम भी आगाही मुहिम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्या समझते हैं कि जो ताजिर हैं बड़े, वो इस तरफ तवज्जो देंगे? क्योंकि मैंने देखा है अमूमन नुकसान होने के बाद इंसान तवज्जो देता है, उससे पहले नज़रअंदाज करता है। यही तो हमारा असल में अलमिया है, हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी का भी और हम सब लोगों का। तो हमें जो है ना आगाही की असल बात जो है ना वो जो हमारे जो ऊपर जो बैठे अफसरान और जो है अपना ताजिर हजरात बड़े, उन्हें चाहिए कि वो भी थोड़ी सी आगाही मुहिम इसको स्टार्ट करें। हेस्को का किरदार कैसे देखते हैं? जगह जगह तारों के गुच्छे हैं। हेस्को तो हमारा तबाहाल है, हेस्को को तो खैर वो बेचारे क्या कह सकते हैं, प्राइवेटाइज के चक्कर में जो है ना उसको और मज़ीद तबाह कर रहे हैं, तो वो तो नाइल हैं, उनको तो कुछ भी नहीं कर सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।